हेलो दोस्तों, मैं कन्हैया एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ज्ञान पे, जहां पे आपको स्कूल, कॉलेजेस एंड स्टडी से जुड़ी टिप्स एंड अपडेट्स मिलती रहती हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके DU BEd एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चंस आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं जो कि एकदम बीएड एग्जाम ओरिएंटेड ही है। और अगर आप और किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहां पे भी ये क्वेश्चंस अधिकतर पूछे गए हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप सभी क्वेश्चंस ध्यान से देखना और साथ ही साथ मैं इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस भी आपसे पूछते चलूंगा जिनके आंसर आप कमेंट सेक्शन में देते चलना। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से आने वाली प्रत्येक इन्फॉर्मेशन के साथ साथ DU BEd एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियोस भी देखने को मिलती रहती है। तो चलिए फाइनली शुरू करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव हियर, लाल रक्त कण जिसे हम रेड ब्लड सेल्स कहते हैं RBC का निर्माण कहाँ पे होता है? तो RBC का जो निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा में क्या होता है, जिसे हम बोन मैरो भी कहते हैं। ठीक है, RBC का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, लाल रक्त कण का जीवन कितना होता है? जो आपकी RBC है उसका जीवन काल कितना होता है? तो इसका जीवन काल 120 दिन तक होता है। और इसी के साथ अगर हम श्वेत रक्त कण यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स का जीवन काल देखें तो वो 1 से 4 दिन तक का होता है। ठीक है, इसी के साथ हम व्हाइट ब्लड सेल्स को ल्यूकोसाइट के नाम से भी जानते हैं और लाल रक्त कणिकाओं को, जिन्हें हम RBC कहते हैं, उन्हें हम एरिथ्रोसाइट के नाम से जानते हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ल्यूकोसाइट से आपका क्या तात्पर्य है, या फिर ल्यूकोसाइट्स किससे संबंधित है, एरिथ्रोसाइट किससे संबंधित है। तो इस तरह से क्वेश्चन वहां पे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा फिर नेक्स्ट है आपका, रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो ये होता है आपका लिम्फोसाइट। ठीक है, लिम्फोसाइट। नेक्स्ट वी हैव, लाल रक्त कणिकाओं RBC का शमशान किसे कहा जाता है? तो प्लीहा को। इट मीन्स जो आपकी RBC होती है वो मरने के बाद, यानी कि जब वो डेड हो जाती है, वो प्लीहा में जाकर खत्म होती हैं। ठीक है, वहां पे उनका शमशान घर है, एक तरह से ऐसे कह सकते हैं। फिर आपका क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो क्रेब्स चक्र में आपका पायरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है। संश्लेषण मतलब कि निर्माण होता है। ठीक है, और ये क्रेब्स चक्र कहाँ पे होते हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताना कि ये जो क्रेब्स चक्र प्रक्रिया है वो कहाँ पे होती है। नेक्स्ट वी हैव, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो मानव शरीर में जो यूरिया का निर्माण होता है वो आपके यकृत में होता है। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि जो हमारी शरीर की ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव, रक्त की अशुद्धियां किस अंग में जाकर छनती हैं? रक्त की अशुद्धियां, लाइक आप जितना भी वाटर पीते हैं तो वो आपके खून को साफ करता है। तो ये जो रक्त की अशुद्धियां, रक्त में जितनी भी गंदगियां मिली होती है वो कहाँ पे जाकर छनती है? तो आपके वृक्कों में। ठीक है, वो आपके वृक्कों में जाकर छनती हैं। नेक्स्ट वी हैव, मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित है। तो मस्तिष्क और सिर के अध्ययन को क्या कहते हैं? फ्रेनोलॉजी। ठीक है, फ्रेनोलॉजी। और आप मुझे कमेंट में बताना कि मस्तिष्क का कौन सा भाग सबसे बड़ा होता है। ठीक है, कौन सा भाग सबसे बड़ा होता है, और साथ ही कौन सा भाग है जो कि शारीरिक संतुलन को बनाए रखता है, उसका नाम मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट वी हैव, श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस कौन सी होती है? तो सबसे ज्यादा जब हम सांस लेते हैं सबसे ज्यादा जो गैस अंदर आती है वो नाइट्रोजन होती है। ऑक्सीजन की बहुत ही कम मात्रा होती है और नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा होती है। क्यों? इसका जवाब भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी एट द एंड ऑफ द वीडियो आई विल बी टेलिंग यू द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एंड द फैक्ट अबाउट दिस। देन वी हैव, जीवित जीवाश्म। जीवित जीवाश्म जिसे हम अबडेंट गैस कहते हैं कौन होता है? तो साइकस नाम का एक पौधा होता है जिसे हम जीवित जीवाश्म के नाम से भी जानते हैं। देन वी हैव, मिनी माता रोग किसके कारण होता है? तो ये हमने प्रीवियस वीडियोस में भी शेयर किया था एक बारी, शायद आपको अगर याद हो। तो मिनी माता रोग होता है आपके मरकरी के प्रदूषण के कारण। ठीक है, जो आपके मरकरी होता है जिसे हम पारा भी कहते हैं, उसके कारण ये मिनी माता रोग होता है।
नेक्स्ट भी है मानव त्वचा ह्यूमन स्किन का अध्ययन करने वाली विज्ञान क्या कहलाती है? तो इसको कहते हैं डर्मेटोलॉजी। क्या कहते हैं इसको? डर्मेटोलॉजी। नेक्स्ट वी हैव कीड़ों के अध्ययन करने वाली विज्ञान शाखा को हम क्या कहते हैं? तो इसका जो आंसर है वो यकृत नहीं है, यहाँ पे ये मिस प्रिंट है। तो आप इसका मुझे कमेंट सेक्शन में जवाब देकर बताना। इसका आप मुझे कमेंट सेक्शन में जवाब देना, देखता हूं मैं कितनों को इसके बारे में पता है, या फिर आप नहीं भी जानते हो तो गूगल कर लेना एक बारी, कोई बात नहीं। अगर आपको नहीं भी पता हो तो पता चल जाएगा। नेक्स्ट वी हैव मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तो स्प्लीन जो होता है वो आपका रुधिर बैंक का काम करता है, जिसे हम हिंदी में तिल्ली कहते हैं। नेक्स्ट वी हैव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। क्या कार्य करता है हीमोग्लोबिन? तो आपका हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन का परिवहन करता है। लाइक जो भी हम ऑक्सीजन लेते हैं वो पूरे शरीर में किसके माध्यम से परिवहन करती है? तो हीमोग्लोबिन के माध्यम से। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव हीमोग्लोबिन में क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन में आपका लोहा पाया जाता है, आयरन जिसे हम कहते हैं। ठीक है, अधिकांश मात्रा में लोहा पाया जाता है। नेक्स्ट वी हैव मानव शरीर में खून किसके उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? किसके कारण नहीं जमता है? तो वो जो विटामिन के होता है, जिसके बारे में आपने पढ़ा होगा कि अगर विटामिन के की कमी हो जाती है किसी के शरीर में और उसे चोट लग जाती है तो उसके शरीर से बहने वाला खून कभी जल्दी रुकता नहीं है। तो इसीलिए खून किसकी उपस्थिति में नहीं जमेगा? लाइक जो आपका क्लोटिंग होती है वो किसकी उपस्थिति में नहीं जमेगा? तो जब आपका विटामिन के आपके शरीर में कम होगा तो आपका वो जो खून है वो बंद नहीं होगा। बाकी इफ यू हैव डिफरेंट आंसर सो यू कैन कमेंट मी। देन वी हैव पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ पे होता है? तो छोटी आंत में, जिसे हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। देन वी हैव पित्त स्रावित होता है कहाँ से? तो यकृत से। ठीक है, पित्त स्रावित कहाँ से होता है? यकृत से। देन वी हैव विटामिन ए संचित होता है कहाँ पे? तो यकृत में। विटामिन ए यकृत में संचित होता है। और जैसे कि ऊपर मैंने क्वेश्चन पूछा था कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो वो यकृत ही है। देन वी हैव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो वो भी यकृत है, जैसे यहाँ पे आ भी गया क्वेश्चन। देन वी हैव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो वो है प्यूटरी ग्रंथि, जिसे हम मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट वी हैव मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी होती है? 12 जोड़ी पसलियां होती है हमारे शरीर में। ठीक है, जिसे हम रिब्स कहते हैं। नेक्स्ट वी हैव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? 206 होती है। बट अगर वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि एक न्यू बॉर्न बेबी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो आप मुझे कमेंट में बताना कि एक न्यू बॉर्न बेबी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। देन वी हैव शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना डीपली नहीं पूछा जाता है बीएड में कि शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है। बट हाँ, हड्डियों की संख्या आपसे पूछी जा सकती है। इसके अलावा जो हमारे शरीर में जॉइंट्स होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे शरीर से। देन वी हैव लार, जिसे हम सलाइवा कहते हैं, उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 10th क्लास की जो एनसीईआरटी है अगर आप उसमें पढ़ेंगे, 5th या 6th चैप्टर है, तो उसमें ये सारे फैक्ट एंड क्वेश्चंस हैं। तो लार जो होता है उसमें टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन। देन वी हैव लिंग निर्धारण किससे होता है या फिर कहाँ से होता है? पुरुष के जो क्रोमोसोम होते हैं उससे निर्धारित होता है कि कोई भी बेबी होगा वो मेल होगा या फीमेल होगा। ठीक है, उसका जेंडर डिसाइड उसी से होता है, पुरुष के क्रोमोसोम से। ठीक है। नेक्स्ट भी है मनुष्य का हृदय होता है कितने कोष्ठकीय? 4 कोष्ठकीय। इसी तरह फिर आपका जो मगरमच्छ होता है उसका हृदय कितने कोष्ठकीय होता है? जो आपकी चिड़िया होती है उसका हृदय कितने कोष्ठीय होता है? आपका जो बंदर होता है उसका हृदय कितने कोष्ठीय होता है? तो इस तरह से क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इनके बारे में भी आप सर्च कर लेना बाकी आने वाली वीडियोस में, वरना मैं शेयर कर दूंगा सारी चीजें। देन वी हैव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है। कितने गुणसूत्र होते हैं? तो टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं, जो कि 23-23 के जोड़े में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है त्वचा। देन वी हैव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो तंत्रिका तंत्र कोशिका शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। ठीक है, लंबी कोशिका शरीर की सबसे बड़ी या फिर लंबी कह सकते हो आप।
शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो 22 अमीनो अम्ल की संख्या होती है शरीर में। देन वी हैव शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है कितना? 1.5 लीटर आपका प्रतिदिन मूत्र यूरिन बनता है। देन वी हैव मूत्र दुर्गंध देता है, क्योंकि उसमें क्या होता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ है। देन वी हैव मनुष्य की सर्वदाता रक्त समूह कौन सा होता है? यूनिवर्सल डोनर किसे कहते हैं? तो जो आपका ब्लड ग्रुप ओ होता है वो सर्वदाता समूह होता है, वो किसी को भी दे सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है मनुष्य की सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है? सर्वग्राही रक्त समूह तो ए बी, जो कि किसी भी रक्त को ले सकता है। ठीक है, वो किसी भी रक्त समूह को ले सकता है जिसका ब्लड आपका ए बी पॉजिटिव या फिर ए बी होगा। देन वी हैव रक्तचाप, जिसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं स्फिग्नोमेनोमीटर। ये भी इंपॉर्टेंट है, स्फिग्नोमेनोमीटर, जो कि आपसे पूछा जा सकता है। देन वी हैव ब्लड बैंक कहलाता है, तो ये ऊपर भी हमने पढ़ा। ब्लड बैंक हम प्लीहा को कहते हैं, जिसे स्प्लीन के नाम से भी जानते हैं। फिर अब भोजन का पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है? भोजन का पाचन आपके मुंह से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जब मुंह में हम खाना चबाते हैं उसके साथ एंजाइम मिलते हैं, तो यहीं पे भोजन का पाचन स्टार्ट हो जाता है, जो कि आपका छोटी आंत तक चलता है। छोटी आंत में फाइनली भोजन का पूर्ण पाचन होता है। देन वी हैव मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो 6 होता है। देन वी हैव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 310 केल्विन में होता है। ये तीनों चीजों में बदल के दिखा रखा है आपको। देन वी हैव मानव शरीर में टीबिया नामक हड्डियां कहाँ पाई जाती हैं? तो पैरों में टीबिया, फीबिया, इस तरह से हड्डियां पाई जाती हैं। देन वी हैव दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व है कैल्शियम और फास्फोरस, और यही कारण है कि जो हमारी हड्डियां हैं वो जलाने पर जल भी जाती हैं, क्योंकि कैल्शियम और फास्फोरस जब भी उपस्थित होगा तो उसमें आग लगती है। देन वी हैव रुधिर को थक्का जमने में सहायक होता है, तो प्लेटलेट्स। ठीक है, रुधिर को थक्का जमने में सहायक होता है वो प्लेटलेट्स होती हैं। जब भी आपको चोट लग जाती है तो अगर आप में प्लेटलेट्स कम होंगी तो आपका थक्का नहीं जमेगा, आपका खून जल्दी नहीं रुकेगा और वो घाव भी जल्दी ठीक नहीं होगा। तो यही थी आज की वीडियो। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। बाकी इसका जो पीडीएफ है मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूंगा। आप टेलीग्राम चैनल के साथ हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बाकी लिंक जो उसका होगा आप डिस्क्रिप्शन में ले सकते हैं, वहां से प्राप्त कर सकते हैं और डायरेक्टली हमारे टेलीग्राम के साथ जुड़ सकते हैं। बाकी वहां पे बहुत सारी पीडीएफ हमने ऑलरेडी शेयर कर रखी है, तो अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ते हैं तो वहां पे आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। So thank you so much for watching this video. Let's meet in another video. Till that time you can subscribe and be a part of us, and have a nice day. Bye bye. Thank you.